तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमारे पास 2025 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा रहने वाला है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर वाले चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पे एक गलती करते हैं जिस कारण से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, तो वो क्या प्रॉब्लम रहने वाली है, कौन सी कमी रहने वाली है, उसको भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन कहता है हमारे पास क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट वाला कोई नंबर हमारे पास है। अब उसमें बोलता है हमारे पास सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, जो उसकी डिजिट होंगी उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। ठीक है ना, तो जो उनकी डिजिट होगी उनका प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आएगा। उसके बाद बोलता है व्हेन 36 इज एडेड, अब उस जो हमारा डिजिट मतलब जो हमारा नंबर है उसमें 36 ऐड कर दिया तो क्या होता है, बोला डिजिट इंटरचेंज कर देती है अपना प्लेस को। तो डिजिट क्या करती है, अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेती है। तो हमको क्या बताना है, द नंबर हमको बताना है, जो नंबर होगा वो हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आप समझिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन में 2 डिजिट का नंबर पूछा जाएगा, जब भी आपके पास क्वेश्चन में 2 डिजिट का नंबर आएगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम कभी भी क्या लेंगे, लेट्स जो हमारा 2 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है जी, हमारा जब भी आप लोग 2 डिजिट का नंबर जब भी लेंगे हम, तो उसे कैसे लेंगे, हम 10x प्लस वाई के फॉर्म में लेंगे। ठीक है जी, क्या लेंगे, 10x प्लस वाई के फॉर्म में लेंगे। क्यों लेंगे ऐसा, हम क्यों लेंगे, देखिए बच्चे यहां पे क्या करते हैं, जो हमने ये लिखा ना 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इसकी जगह बच्चे लिख लेते हैं xy। यहां पे ही हमारा क्या होता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये xy नहीं हो सकता हमारा कभी भी। हमारा देखो 2 डिजिट का हमने नंबर सपोज बोल दिया, हमारे पास है 26 है, तो इस 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 6, यानी कैसे हम लिखेंगे 10 इंटू 2 प्लस 6, इस टाइप से लिखेंगे। अगर हमने इस टाइप से लिख दिया ये, तो ये तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 6, यानी कि तो 12 हो जाएगा। फिर हमारा मल्टीप्लाई में नहीं होगा ना, वो क्या होगा, जो हमारा ये 1s का प्लेस होगा प्लस जो 10s का प्लेस होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको क्या लिखेंगे, कभी भी जो हमारा 2 डिजिट का नंबर आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हमको क्या बोलता है, कंडीशन 1 दी है हमको, पहली कंडीशन हमको बोलती है, क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12। तो हमारी डिजिट क्या क्या है, एक डिजिट हमारी क्या है, x है, सॉरी एक x और एक y है, 2 डिजिट है ना हमारी, एक x और y। तो डिजिट का जो प्रोडक्ट आएगा यानी x इंटू वाई हमारे पास कितना आ गया, x इंटू वाई हमारे पास कितना आ गया, यहां से देखिए कहां है, x इंटू वाई 12 आ गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है जी, अब यहां से सेकंड वाले को हम करेंगे, बोला 36 इज एडेड टू द नंबर। अब हमारे पास कंडीशन 2 दी है, कंडीशन सेकंड हम लिख लेते हैं। कंडीशन सेकंड हमारी क्या आ गई, जो हमारा क्या बोला है, जो नंबर है हमारा, नंबर क्या है ये 10x प्लस वाई में हमने क्या किया, बोला 36 ऐड कर दिया। 10x प्लस वाई में हमने क्या किया, 36 ऐड कर दिया। तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, अपनी डिजिट को क्या कर देगा, वो जो उसकी डिजिट होंगी ना वो इंटरचेंज हो जाएंगी। इंटरचेंज मतलब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस का x। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक तरफ रख देते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा 10x इधर आ जाएगा, प्लस का y इधर जाएगा, ये 10y हमारा इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा, और ये x भी हमारा इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये 36 उधर जाके माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम, देखिए 10x है और 1x माइनस का है, तो 10x में से 1x गया, 9x हो गया। ठीक है जी, अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये 10y है और ये y है, तो 10y माइनस का है और y प्लस का, तो कितना आ जाएगा यहां से, माइनस का 9y आ जाएगा, और इधर हमारा जाएगा माइनस का 36। क्लियर है जी। अभी यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हमने बोला इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 माइनस का। क्लियर है, यहां से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ, तो यहां से हमारा x माइनस का y इज इक्वल टू हमारा माइनस का 4 है ना, 9 डिवाइड आ जाएगा, तो डिवाइड 36 से डिवाइड करेंगे 9 को तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। यार यहां से हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू हमने बोला y को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा y माइनस का 4। ये हमारी इक्वेशन सेकंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को यहां पुट कर लेंगे।
ठीक है जी। x की वैल्यू को अगर हमने यहां पुट कर लिया तो हमारा क्या जाएगा, पुट x इज इक्वल टू y माइनस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे हम, ठीक है जी। x की वैल्यू जो आई थी हमारी यहां से, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, y माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा, वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशन से हमारा ये कहां पहुंच गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए हमने पूरा वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल में देखा है। हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, इसको हमने वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करते हैं हम, 12 के बाद 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके कितना है 4 आए। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 4 आए, है ना। तो माइनस करके 4 क्या आता है, 6 2 जा 12 और 6 में से 2 माइनस किया 4। तो यहां हम लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 4 की जगह हमने क्या लिखना 6 माइनस 2 और ये y आ जाएगा माइनस का 12 इजिकल टू 0, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं हम, वाई स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, यहां से आ जाएगा हमारा माइनस का 6y, है ना, माइनस प्लस का माइनस और ये 6 को y के साथ मल्टीप्लाई कर इतना आ गया, माइनस माइनस का प्लस और ये 2y माइनस का 12 इजिकल टू 0, ठीक है जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी क्या करेंगे, इन दोनों में y कॉमन आ गया तो y हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना देगा y माइनस का 6 और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये ब्रैकेट बनेगा वो यहां पे बनेगा y माइनस का 6। अब देखिए ये प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया, यहाँ 2y है यहाँ y आ गया, तो जाहिर सी बात है इसमें कॉमन क्या होगा, 2y में से y लिख लिया, तो 2 मिसिंग है यहाँ पे, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, है ना। 2y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y जाएगा और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा इसके बाद ये दोनों कॉमन है तो y माइनस 6 एक ब्रैकेट में आ गया और यहां से y प्लस का 2 दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारा, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हमने बोला कि इफ y माइनस 6 इजिकल टू 0 है तो y तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। y की एक वैल्यू तो हमारी 6 आ गई और हमने बोला इफ y प्लस 2 इजिकल टू 0 है तो y की वैल्यू किसमें आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस को अवॉइड कर देते हैं, है ना, माइनस वाले नंबर को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि अब माइनस आने से हमारा पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस वाले को हम क्या करते हैं, अवॉइड कर लेते हैं, इनवैलिड लिख लेते हैं। अब देखिए जब मेरा y 6 आ गया, है ना, तो मेरा x कितना आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या इक्वेशन सेकंड में रख लो, जहां मर्जी वहां रख लो, हमने इक्वेशन सेकंड में रख दिया, है ना। पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकंड में लिख लेते हैं, तो सेकंड में रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 6 माइनस 4, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, है ना। अब देखिए x मेरा 2 आ गया, y मेरा 6 आ गया, तो मेरा डिजिट कितना आ जाएगा, तो हेंस जो हमारी 2 डिजिट का जो नंबर होगा हमारा कितना आएगा 10x प्लस y था, तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 6 यानी कि 26 हो गया, ठीक है जी। तो हमारा नंबर क्या आ गया 26 आ गया, 2 इंटू 10 20 और प्लस 6 26 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में ही पूछा था कि हमारा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो हमने इसे सॉल्व किया और हमारा 2 डिजिट का नंबर कितना आ गया 26 आ गया। तो उम्मीद है जो हमने क्वेश्चन लगाया वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को पढ़ने की प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ के आप समझ में आए, अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ के आपके समझ में नहीं आ रहा, आप सॉल्व तो कैसे कर पाएंगे फिर, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ सको और उनको समझ सको, जैसे आप समझोगे तो आपका माइंड काम करेगा, फिर उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।